दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर की, जहां सुनीता नाम की एक 26 साल की लड़की रहती थी। उसकी शादी 5 साल पहले हुई थी। पति रामकिशन मजदूरी करता था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान काम बंद हो गया और बीमारियों के वजह से उसकी मौत हो गई। अब सुनीता बिल्कुल बेसहारा हो गई। न कोई कमाने वाला, न कोई सहारा। 2 छोटे छोटे बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। घर में राशन तक नहीं बचा था। सुनीता अपने मायके गई, लेकिन वहां भी भाई भाभी ने ताने मारने शुरू कर दिए। भाभी ने कहा, कितने दिन तक हम तुम्हें पालेंगे और तुम्हारे बच्चों को? अपना भी खर्चा बहुत मुश्किल से चलता है। भाई चुप रहा। सुनीता समझ गई कि यहाँ उसकी जगह नहीं है। वो वापस अपने ससुराल चली गई, लेकिन वहां सास ससुर ने साफ कर दिया, हमारे पास खुद खाने को नहीं है, तुम और तुम्हारे बच्चे अलग रहो। सुनीता रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। दोस्तों, मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। सुनीता ने सोचा, क्यों न मैं खुद मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालूं। उसके पति अक्सर कहते थे, काश मेरा कोई छोटा सा होटल या ढाबा होता तो मैं मजदूरी छोड़ देता। पति की वही बात सुनीता को याद आई। उसने हिम्मत जुटाई और गांव के बाहर हाईवे पर एक पेड़ के नीचे चूल्हा जलाया। कुछ पूरियां और आलू की सब्जियां बनाई। एक बोरी पर बैठ गई और राहगीरों को रोकने लगी। लेकिन दोस्तों, दुनिया इतनी आसान नहीं है। पहला ही ट्रक वाला रुका और बोला, क्या रेट है तुम्हारा? सुनीता ने कहा, भैया पूरियां 20 रुपए की है। वो हंसने लगा, बोला, मैंने खाना नहीं पूछा, रात गुजारने का रेट बता दो तुम। सुनीता के कानों में ये शब्द तीर की तरह लगे। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसके हाथ से सब्जी की प्लेट गिर गई और वह सोचने लगी, क्या इज्जत से जीना इतना मुश्किल है? इसी बीच एक ट्रक रुका। उसमें से धर्मेंद्र नाम का एक ड्राइवर उतरा। उसने सब पहले ही देख लिया था। फिर धीरे से बोला, बहन जी, कितना है खाना आपके पास? सुनीता बोली, 20 रुपए प्लेट है भैया। और धर्मेंद्र उसका साथी खाने बैठ गए। खाना सामान्य था, लेकिन उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया है, रोज बनाना, हम खाएंगे। उन्होंने 100 रुपए दिए और बोले, बाकी कल का एडवांस समझकर आप रख लो। दोस्तों, उस दिन भले ही सुनीता ने 100 रुपए ही कमाए, लेकिन उसे उम्मीद मिल गई कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। अगले दिन धर्मेंद्र अपने साथियों को भी लेकर आया। सुनीता ने ज्यादा खाना बनाया। सबको अच्छा लगा और धीरे धीरे वहां भीड़ बढ़ने लगी। 1 महीने में उसका काम थोड़ा जम गया, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। गांव के लोग ताना मारना स्टार्ट कर दिए। ढाबा चलाना इज्जत का काम नहीं है, औरत होकर सड़क पर बैठी है, बदनामी कर रही है। उसके ससुराल वाले तो और गुस्सा हुए। ठेला उलट दिया, बर्तन फेंक दिया, यहाँ तक कि पुलिस में शिकायत भी कर दी। सुनीता गलत काम करती है, ट्रक वालों के साथ सोती है। पुलिस आई, गालियां दी और धमकाया। सुनीता टूट गई। सुनीता 3 दिन तक ढाबे पर नहीं आई। चौथे दिन जब धर्मेंद्र आया तो सुनीता फूट फूट कर रोने लगी। सब कुछ बताया। फिर धर्मेंद्र ने कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए एक बंद पड़ा ढाबा किराए पर ले लूंगा, वहां कोई तंग नहीं करेगा। वो सचमुच गया और कानपुर से 60 किलोमीटर दूर हाईवे पर एक ढाबा ढूंढा, जहां सुनीता को वहां बैठाया गया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ा, स्टाफ भी रखने लगी। अब वो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी उठा रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद धर्मेंद्र का अचानक आना बंद हो गया और फोन भी बंद। सुनीता बेचैन रहने लगी। हर दिन सोचती, कहीं वो शादी करके तो नहीं चला गया, या मुझे भूल तो नहीं गया। 1 साल बाद एक आदमी आया और बोला, क्या आप धर्मेंद्र को जानती हैं? सुनीता की आंखें भर आई। हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो कहाँ है? उसने कहा, वो जेल में है। उस पर आरोप लगा है कि उसने अपने गांव की लड़की के साथ जबरदस्ती की है। सुनीता हतप्रभ रह गई। उसने कहा, नहीं, ये झूठ है। जिस इंसान ने मुझे कभी गलत निगाह से नहीं देखा, वो किसी और के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो आदमी बोला, उसने आपका नाम लिया और कहा कि अगर मदद कर सको तो कर दो। सुनीता तुरंत तैयार हो गई। पैसे जोड़े, वकील किया और धर्मेंद्र से जाकर जेब में मिली। धर्मेंद्र सुनीता को देखा, देखते ही रो पड़ा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। सुनीता बोली, मुझे पता है, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगी। काफी संघर्ष के बाद धर्मेंद्र बरी हो गया।
बाहर आते ही सुनीता ने उसे गले से लगा लिया और कहा, मैं जानती थी कि तुम निर्दोष हो। दोस्तों, इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के सामने अपने दिल की बात रखी। सुनीता बोली, मैं चाहती थी कि तुम मुझे अपना लो, लेकिन तुमने कभी गलत नज़र से मुझे देखा नहीं। इसी वजह से मैं तुम पर आंख मूंद कर भरोसा करती हूँ। धर्मेंद्र बोला, मैं भी तुम्हें चाहता था, लेकिन डरता था कहीं तुम बुरा न मान जाओ। आखिरकार दोनों ने शादी कर ली और अब 2025 में दोनों मिलकर ढाबा चला रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और जिंदगी बहुत खुशहाल है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सुनीता और धर्मेंद्र की। दुनिया चाहे कितना भी कठोर क्यों न हो, सच्चाई और इंसानियत कभी हारती नहीं है। आपकी इस कहानी पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी किसी और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।